हेलो एवरीवन। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग का थर्ड क्वेश्चन समझा रहा हूँ। कॉस्टिंग सब्जेक्ट चैप्टर यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अपन लोगों ने अब तक क्लास के अंदर कॉस्ट शीट का फॉर्मेट पढ़ लिया था और कुछ क्वेश्चन में अपन ने एक्सपेंसेस की प्रैक्टिस भी कर ली थी। तो क्वेश्चन एकदम इजी है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनेगा इसका। समझ लीजिए आप। पहले मैं आपको क्वेश्चन को रीड करवा कर सारे खर्चों की कैटेगरी बता देता हूँ, कौन से किस कैटेगरी में खर्चे आएंगे। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग। अब आप ये ध्यान दें कि वो ये कह रहा है कि एक कॉस्ट शीट बनाएं और उसमें आपको क्या क्या शो करना है। वैसे अपन को पता है कॉस्ट शीट में सबसे पहले प्राइम कॉस्ट आती है, फिर फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। आंसर्स में भी आपको पता होगा, पहला प्राइम कॉस्ट आता है, फिर वर्क कॉस्ट आती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है और लास्ट में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्वेश्चन को करने से पहले बच्चों कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आप देख लीजिएगा और खर्चों की वापस एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। मैंने सब लिखवा रखे हैं आप लोगों को। इसके अंदर एक नई चीज़ आपको दिखेगी। देखो, आपको कॉस्ट शीट में बच्चों प्राइम कॉस्ट शो करना है, तो आपको बताइए प्राइम कॉस्ट तो आती है कॉस्ट शीट में। वर्क ओवरहेड शो करने हैं, वर्क कॉस्ट शो करनी है। ये एक नया नाम दिख रहा होगा, जनरल ओवरहेड। मैंने स्टार्ट की क्लासेस में आपको एक पीडीएफ सेंड की थी, एक ही पेज का वो फ़ोटो था, जिसमें मैंने आपको एलिमेंट ऑफ कॉस्ट दिखाए थे। हमें पता है कॉस्ट के 3 एलिमेंट हुआ करते हैं, मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस। और अदर एक्सपेंस कह दो या फिर ओवरहेड कह दो। ओवरहेड भी वापस मैंने आपको बताया था 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो आप कहेंगे सर जनरल ओवरहेड तो था ही नहीं उसमें। एक बार वापस देखना आप उस पिक्चर को, आप देखेंगे कि मैंने ऑफिस ओवरहेड और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दोनों के नीचे एरो बनाकर उनको टोटल करके जनरल ओवरहेड नाम लिख रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि जनरल ओवरहेड का मतलब होता है ऑफिस ओवरहेड और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दोनों को एक साथ लिखना। जैसे इधर देखें, क्या है फॉर्मूला? जनरल ओवरहेड इज इक्वल टू ऑफिस ओवरहेड प्लस सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है, ये ध्यान रखना। यानी जब आप ऑफिस और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को दोनों को ऐड कर देते हो ना, तो क्या आता है बच्चों? जनरल ओवरहेड। अब ये कॉस्ट शीट में कैसे शो करना है वो भी आप देखिएगा। तो जल्दी से मैं खर्चे की प्रैक्टिस करवा देता हूँ, आपको अच्छी तरह से होगी ये तो, अब आपको याद हो गए होंगे, फिर भी जल्दी से देख लो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ मटेरियल एट क्लोज, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, और मटेरियल परचेज, ये तीनों जाएंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम में, है ना। जब अपन रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा फॉर्मूला? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ड्राइंग ऑफिस सैलरी फैक्ट्री ओवरहेड में जाता है, काउंटिंग हाउस सैलरी ऑफिस ओवरहेड में जाता है, कैरेज इनवर्ड, इनकी सबकी लिस्ट मैंने लिखवा रखी है बच्चों। कैरेज इनवर्ड, मेरे बोलने से पहले आप गैस करें कहाँ जाएगा? कैरेज इनवर्ड ये ऐड होगा रॉ मटेरियल में। कैरेज इनवर्ड माल खरीदने का खर्चा होता है बच्चों, रॉ मटेरियल में ऐड करके दिखाऊंगा मैं इसको। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड माल बेचने का खर्चा होता है बच्चे, ये सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। कैरेज आउटवर्ड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। कैश डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड कॉस्ट शीट में नहीं आते क्योंकि ये कोई एक्सपेंसेस नहीं है। डिस्काउंट अकाउंट अलाउड को फाइनेंशियल नेचर का एक्सपेंसेस मानते हैं। तो मैंने आपको एक लिस्ट लिखवाई थी जिसमें मैंने लिखवाया था कि इन एक्सपेंसेस को कॉस्ट शीट में नहीं लिखा जाता। उसमें मुझे याद नहीं आ रहा कि अपन ने डिस्काउंट अलाउड लिखा था या नहीं लिखा था। अगर नहीं लिखा है तो आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, और लिख लिया है तो वेल एंड गुड। तो डिस्काउंट अलाउड कॉस्ट शीट में नहीं आता। बेड डेप्ट, बेड डेप्ट का तो मैंने आपको पूरा लेक्चर बताया था क्लास के अंदर। बेड डेप्ट के वैसे डबल तरह के एडजस्टमेंट होते हैं, मतलब कोई लोग इसको लिखते हैं, कोई नहीं भी लिखते हैं, मतलब कुछ बुक्स। अपन ने इसका क्या याद रख रखा है? बेड डेप्ट को सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में लिखना है आपको, तो बेड डेप्ट आपके आएगा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में। रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ रिपेयर ऑफ प्लांट मशीनरी टूल फैक्ट्री में, फैक्ट्री ओवरहेड में। रेंट रेट टैक्सेज इंश्योरेंस ऑफिस का ऑफिस में, फैक्ट्री का फैक्ट्री में। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में। ट्रैवलर सेल्स सैलरी एंड कमीशन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में। प्रोडक्शन वेजेस प्राइम कॉस्ट में, प्रोडक्शन वेजेस प्राइम कॉस्ट में। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट टूल फैक्ट्री ओवरहेड में। डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर ऑफिस ओवरहेड में। डायरेक्टर फीस ऑफिस ओवरहेड में।
गैस वाटर फैक्ट्री की फैक्ट्री ओवरहेड में, ऑफिस की ऑफिस ओवरहेड में, जनरल मैनेजर सैलरी, सॉरी जनरल चार्जेज आएंगे ऑफिस ओवरहेड में। मैनेजर सैलरी, इसके ऊपर भी मैंने आपको क्लास में लेक्चर में बताया था। मैनेजर कौन सा है बच्चे, उस पर डिपेंड करता है। जैसे वर्क मैनेजर लिखा हुआ आता है तो फैक्ट्री में लिखते हैं, सेल्स मैनेजर लिखा हुआ आता है तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में लिखते हैं, जनरल मैनेजर लिखा हुआ आता है तो भी सेल्स मैनेजर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में, और जनरल मैनेजर लिखा हुआ आता है या केवल मैनेजर लिखा हुआ आता है तो ऑफिस में लिखते हैं अपन इसको। लेकिन इसमें क्वेश्चन में एक लाइन लिख रखी है, पहले उसको देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में अगर कुछ कह रखा है तो पहले अपन को वो फॉलो करना पड़ेगा ना बच्चों। तो इसमें एक नीचे लाइन लिखी हुई है, आप रीड करना कि ये जो मैनेजर है, बच्चे कुछ नहीं कहने पर मैं मैनेजर का ऑफिस ओवरहेड में लिख देता, क्योंकि इसके आगे ना तो वर्क मैनेजर लिखा हुआ है ना सेल्स मैनेजर, तो मैं इसको ऑफिस में लिख देता। लेकिन इसने लिख रखा है कि इस मैनेजर ने टोटल 48 वर्किंग आवर्स काम किया था, मतलब एक वीक में 48 आवर ये काम करता था। अपन को इसमें एक रेशो निकालना है। 48 आवर ये काम करता था, जिस 48 आवर में से 40 आवर तो ये रहता था फैक्ट्री में काम करने के लिए, और 8 आवर वो देता था टाइम ऑफिस के लिए, यानी ये दोनों काम संभाल लेता था। 40 आवर्स ये ऑफिस में फैक्ट्री में काम करता और 8 आवर ये ऑफिस में करता। तो इससे एक रेशो निकल गया बच्चों। क्या रेशो निकल गया? 40:8। 40:8। तो इसके खर्चे को आपको 40:8 में बांटना पड़ेगा, यानी 12,000 का 40/48 और 12,000 का 8/48। 40/48 करोगे, ये जो आएगा ये आएगा फैक्ट्री ओवरहेड में, फैक्ट्री ओवरहेड जो कि 10,000 आएगा, और 8/48 करोगे तो 2,000 आएगा, ये आएगा ऑफिस ओवरहेड में। यानी खुद ने बताया है कि इस ये जो भी मैनेजर है ये अपने 48 आवर में से 40 आवर फैक्ट्री में काम करता था, तो ये वाला प्रपोर्शन फैक्ट्री ओवरहेड में डाल देंगे, और 8 आवर ये ऑफिस में काम करता था तो ये वाला प्रपोर्शन ऑफिस ओवरहेड में डाल देंगे। तो रेशो बनेगा 40:8। मैंने इसके सॉल्यूशन में जब आपको भी शो करूंगा उसमें लिख रखा है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। कुछ इजी क्वेश्चन होते हैं तो उसको मैं पहले से सॉल्व कर देता हूँ, वो पिक्चर में आपको दिखा दिया करता हूँ ताकि वीडियो शॉर्ट बने। और कोई बड़ा क्वेश्चन है जिसमें करके दिखाना होता है तो उसका मैं वीडियो पूरा शूट करता हूँ। फिर ये देखें वापस इधर, तो मैनेजर सैलरी को अपन को 12,000 को डिवाइड करना पड़ेगा 10 और 2 के अंदर। बस अब आप एक काम खास बात देखें, ये जनरल ओवरहेड। जनरल ओवरहेड का मतलब क्या बताया था बच्चों? ऑफिस ओवरहेड और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को जब टोटल करके लिखते हैं तो वो जनरल ओवरहेड होता है। अब देखो इसको आपको प्रेजेंट कैसे करना होगा। देखिए बच्चे, ये पूरी कॉस्ट शीट मैंने इसकी बना रखी है, जिस तरह से मैंने खर्चे जिस कैटेगरी में बताए थे बिल्कुल वैसे ही बना रखे हैं। देखो पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल ऐड परचेज ऐड कैरेज इनवर्ड लेस क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल कंज्यूम आ गया। फिर प्रोडक्शन वेजेस ऐड करी तो प्राइम कॉस्ट आ गई। प्राइम कॉस्ट के बाद में कौन से ओवरहेड बच्चों? फैक्ट्री ओवरहेड। सारे फैक्ट्री ओवरहेड लिख दिए। टोटल बाहर आएगी 41,800 फैक्ट्री ओवरहेड की। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करोगे तो आ जाएगी वर्क कॉस्ट। यहाँ तक देखा वर्क कॉस्ट। अब आप नया देखना, देखो जनरल ओवरहेड। वैसे आपको पता है ना फैक्ट्री ओवरहेड के बाद बच्चों वर्क ओवरहेड लिखते हैं अपन, सॉरी ऑफिस ओवरहेड लिखते हैं, उसके बाद में सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर क्वेश्चन में खुद ये कहा गया है कि आप जनरल ओवरहेड शो करो तो बच्चों आपको हेडिंग देखो ये लगानी पड़ेगी। वर्क कॉस्ट के बाद आप लिखेंगे ऐड जनरल ओवरहेड। अब इस जनरल ओवरहेड के अंदर दोनों ओवरहेड आएंगे बच्चों, ऑफिस वाले भी और फैक्ट्री वाले सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी। देखें उसमें ए कैटेगरी मैंने लिख दी ऑफिस ओवरहेड, और सारे ऑफिस ओवरहेड लिख के उनके अमाउंट लिख दिए, टोटल नहीं करने की जरूरत बच्चों। फिर बी कैटेगरी आएगी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, उनके खर्चे लिख दिए। और अब ये ऑफिस वाले और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाले सबको एक साथ ऐड करके देखो बाहर निकाला है। बाकी एक नॉर्मल कॉस्ट शीट में इसकी टोटल अलग बार आती है, इनकी टोटल अलग आती है। अब की बार ऑफिस ओवरहेड और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड सबको साथ में करके टोटल बाहर निकाली। ये जो टोटल होती है ये होती है जनरल ओवरहेड की। और फिर वर्क कॉस्ट के अंदर, ये वर्क कॉस्ट में जनरल ओवरहेड ऐड करने पर क्या आ जाएगी? टोटल कॉस्ट। बस यहाँ तक थी टोटल कॉस्ट। अब यही क्वेश्चन अगर अपन नॉर्मल तरह से करते बच्चों, कैसे? वही फैक्ट्री ओवरहेड ऑफिस ओवरहेड, तो फिर देखो ये इस तरह से दिखता, फैक्ट्री ओवरहेड, फिर देखो ऐड ऑफिस ओवरहेड, अलग से लिखे टोटल बाहर निकाली, आंसर आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर आएगा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, उसके खर्चे की टोटल अलग आएगी, फिर लास्ट में आएगी टोटल कॉस्ट। लेकिन आपको इस तरह से नहीं करना, इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि जनरल ओवरहेड के साथ शो करें, तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे बच्चे, ठीक है।